Jai Bharat to all Advaitiyans. So in last lecture we have discussed questions related to quadrilaterals and area of quadrilateral. Okay, so today we will continue that type of question. आज भी जो है वो हम theory based question ही लेंगे, but यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करते जाना है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होगा, प्रूफ जो है वो भी हम शॉर्ट में देखेंगे कि आप एग्जाम में शॉर्ट में कैसे याद रख सकते हो। बट बेस्ट पार्ट ये होगा कि अगर आप जो है प्रूफ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट याद होंगे तो प्रूफ आपको मिल ही जाएगा। बट आपको जो है वो डायरेक्टली याद रखना है कि कौन से टाइप के क्वेश्चन में आंसर क्या होगा। मतलब अभी हम देखेंगे, पहले क्वेश्चंस देखेंगे, बाद में उसका प्रूफ देखेंगे, बाद में जो है वो एक साथ हम कैसे नोट करना है वो भी यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल के यहाँ पे पर्टिकुलर टाइप नहीं दिया है कि वी हैव एनी वन क्वाड्रिलेटरल एंड वी हैव टू फाइंड दैट फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज। तो ये हमने थ्योरी पोर्शन में प्रूव किया हुआ है कि ये ऑलवेज क्या होगा, पैरेललोग्राम। किस तरह से पैरेललोग्राम हमने प्रूव किया था, तो यहाँ पे जो है इसका प्रूफ कि कोई भी एक डायगोनल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो दो ट्राइंगल बनेंगे ए बी, फर्स्ट ट्राइंगल ए बी डी, सेकेंड ट्राइंगल सी बी डी। नेक्स्ट ये ट्राइंगल जो है इसमें मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करो। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तो हमने क्या लिया था, ये जो साइड है, ओके, यहाँ पे नाम दे देते हैं, ओके, पी क्यू आर एंड एस। तो पी क्यू जो है वो BD के साथ पैरेलल भी होगा, PQ जो है वो BD का हाफ भी होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी इस साइड में भी SR जो है वो BD का हाफ होगा, SR जो है वो क्या होगा, BD के साथ पैरेलल। तो ये दोनों जो है वो BD के साथ पैरेलल है, इट मीन्स इनडायरेक्टली जो है वो ये दोनों भी एक दूसरे के साथ पैरेलल है। और ये दोनों किसके इक्वल में है, हाफ ऑफ BD के इक्वल में, मीन्स A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, सो दिस टू साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो हमने प्रूव किया था कि इफ वन ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एज वेल एज पैरेलल देन इट विल बी पैरेललोग्राम। अगर ये नहीं करना है तो सेकंड डायगोनल लेके इन दोनों को भी पैरेलल प्रूव कर दो तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसके अलावा और कोई पैरामीटर जो है वो हमारे पास नहीं है। इट मीन्स ये क्या प्रूव होगा कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे हमें क्या मिलेगा, ऑलवेज पैरेललोग्राम। ओके, तो यहाँ पे आंसर होगा पैरेललोग्राम। बट ये चीज़ जो है वो आपको एग्जाम में प्रूव करने नहीं बैठना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पता है कि टाइम जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से बहुत कम होता है। तो उसमें जो है वो ये आपको लास्ट में हम कंक्लूड भी करेंगे कि कौन से क्वेश्चन में क्या आएगा, वो डायरेक्टली आपको याद रखना है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल। ओके, सो नाउ rectangle is given, means all the angles are 90 degree and opposites and all the properties of parallelogram will be followed. Okay, parallelogram की भी हर प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो होगी। तो नेक्स्ट यहाँ पे ओके, पहले जो है वो मिड पॉइंट से ले लेते हैं। हमें जो फिगर चाहिए वो कौन सी चाहिए, फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगल। ओके, नेक्स्ट अभी हमने पहले क्या देखा कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये पैरेललोग्राम तो होगा ही, इट मीन्स ये पैरेललोग्राम तो है ही, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। पैरेललोग्राम के अलावा यहाँ पे क्या होगा, तो हमारे पास डेटा कौन सा है, ये 90 डिग्री। नेक्स्ट देखो यहाँ पे अगर आप नाम दे देते हैं तो आपको इजी रहेगा, P Q R S। ओके,
ये पैरेललोग्राम तो है ही PQRS के फर्स्ट जो क्वेश्चन देखा इसके कंक्लूजन से ये पैरेललोग्राम तो हो गई। आगे कोई टाइप हो सकता है या नहीं ये हमें देखना है। तो यहाँ पे देखो अगर कोई भी दो एडजेसेंट साइड आप कंसिडर करो PQ एंड PS, तो इसके लिए ये दोनों साइड कौन से दो ट्राइंगल के पार्ट हैं? तो PQ जो है वो PAQ का एक पार्ट है और PS जो है वो PDS का एक पार्ट है। दोनों ट्राइंगल में क्या क्या चीज इक्वल है? तो P इज मिड पॉइंट ऑफ AD, सो यहाँ पे ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे। ओके, नेक्स्ट एक एक 90 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट क्या इक्वल होगा? AB इज इक्वल टू CD है, ये दोनों इसके मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब AQ एंड DS भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों लेंथ इक्वल है और ये इसके हाफ है, तो इक्वल क्वांटिटी है, इसका हाफ भी इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे ये दोनों पार्ट भी इक्वल। तो आप देख सकते हो ये दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी कौन सी होगी? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी मिल जाएगी। तो PQ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से होंगे? PQ इज इक्वल टू PS। इसका मतलब पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड की कोई भी एक पैर भी इक्वल है तो ये कौन सा टाइप हो जाएगा? रोम्बस। ओके, सो रोम्बस के बाद आपको चेक करना है कि क्या यहाँ पे हम स्क्वायर प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि रोम्बस के बाद जो है वो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि रोम्बस में अगर एक क्वांटिटी ऐड हो कि कोई एंगल 90 हो तो ये हो जाएगा स्क्वायर। बट यहाँ पे और कोई पैरामीटर हमारे पास बाकी नहीं बचे। क्यों? क्योंकि इसके डायगोनल अगर 90 डिग्री पे यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं तो ये पॉसिबल है कि हम ये एंगल जो है वो 90 प्रूव कर सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से, जो कि आगे हम देखेंगे। बट यहाँ पे रेक्टेंगल के लिए डायगोनल्स कभी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं होंगे। ओके, सो ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये आपको याद होना चाहिए। सो द आंसर विल बी रोम्बस। ओके, सो नेक्स्ट वन, the figure formed by joining the midpoints of adjacent side of rhombus। okay, अभी rhombus के लिए हमें midpoints को join करना है। okay, next midpoints ले लेते हैं। okay, notation A B P Q R S, ये कौन सा शेप होगा ये हमें देखना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल के लिए मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये कौन सा होगा? पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम में आगे कौन सी प्रॉपर्टी ऐड हो सकती है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें कि अगर सेम जो इससे पहले हमने किया कि अगर ये दोनों ट्राइंगल ले तो क्या होगा? ये मिड पॉइंट्स हैं तो ये दोनों पार्ट इक्वल। ओके, सिमिलरली ये भी मिड पॉइंट्स हैं, मतलब ऑपोजिट साइड इक्वल और मिड पॉइंट है तो ये दोनों पार्ट भी इक्वल। बट ये दोनों एंगल जो है वो कभी इक्वल नहीं होंगे। रोम्बस की बात कर रहा हूँ, ये दोनों एंगल जो है एडजेसेंट एंगल्स जो है वो इक्वल नहीं होंगे। तो एडजेसेंट एंगल इक्वल नहीं है तो यहाँ पे कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं ले सकते। ओके, तो इसका मतलब कि इसको रोम्बस प्रूव नहीं कर सकते। और कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? तो रोम्बस के लिए याद करो कि डायगोनल्स जो है वो इंटरसेक्ट कौन से एंगल पे करेंगे? 90 डिग्री पे। ओके, नेक्स्ट अगर मैंने अभी बोला कि मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। किस तरह से? देखो ये दोनों जो है अगर आप ट्राइंगल लो ABC तो ये दोनों पैरेलल होंगे क्योंकि P एंड Q मिड पॉइंट्स हैं। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। तो ये दोनों अगर पैरेलल है तो पैरेलल ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल जो है वो कौन से होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो ये 90 होगा। नेक्स्ट इसी तरह से ADB ट्राइंगल अगर कंसीडर करो ADB तो इसमें भी S एंड P जो है वो मिड पॉइंट्स है तो ये भी इसके साथ BD के साथ पैरेलल होगा। तो अगर आप कंसीडर करो पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये दोनों जो एंगल है वो कौन से होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब कि ये 90 प्रूव हो गया। पहले हमारे पास क्या था? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 तो ये जो है वो कौन सा हो जाएगा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अभी आपके पास ऐसी मतलब ऐसे कोई पैरामीटर है जिससे हर एक साइड को इक्वल प्रूव कर सकते हैं?
तो ये स्क्वायर हो जाएगा, बट ये हमने पहले ही चेक किया कि एडजेसेंट साइड यहाँ पे प्रूव नहीं कर सकते, तो फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा, रेक्टेंगल। ओके, सो द फाइनल आंसर इज रेक्टेंगल। याद कैसे रखोगे, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करो, रोम्बस मिलेगा, रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करो, रेक्टेंगल मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट वन इज द फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर है, ओके, इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ओके। नेक्स्ट इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे हमें जो मिल रहा है तो वो पैरेललोग्राम तो होगा ही, इसके अलावा यहाँ पे देखो हर एक चीज जो है वो हमें मिल सकती है, क्यों, क्योंकि ये दोनों 90 है, ओके, मिड पॉइंट्स है, तो ये दोनों पार्ट इक्वल, ये दोनों भी इक्वल। सो प्रूव क्या होगा कि ये दोनों जो है, सॉरी ये पैरेलल नहीं, बट ये दोनों जो है वो CPCT से इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए। पैरेललोग्राम में कोई भी एडजेसेंट साइड की एक पैर भी इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस। तो अभी हम कहाँ पे पहुंचे, रोम्बस प्रूव होने के बाद हमें देखना है कि इसमें हम एंगल जो है वो 90 प्रूव कर सकते हैं, तो ये स्क्वायर होगा, अदरवाइज ये रोम्बस। तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री प्रूव करना है तो इससे पहले हमने क्या देखा कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कितने एंगल पे होने चाहिए, 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे तो स्क्वायर के लिए तो प्रॉपर्टी है ही, द डायगोनल्स विल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो सेम जो कि हमने पहले प्रूव किया उसी तरह से जो है ये दोनों पैरेलल, तो ये 90 ओके। नेक्स्ट यहाँ पे ये दोनों पैरेलल, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एक एंगल 90 प्रूव हो गया, बाकी के एंगल भी 90 ही होंगे। तो ये जो शेप मिलेगा वो कौन सा होगा, स्क्वायर। क्यों, क्योंकि फर्स्ट हम पैरेललोग्राम मिला, पैरेललोग्राम में हमने प्रूव किया एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो रोम्बस में एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा, स्क्वायर। ओके, सो स्क्वायर के अंदर आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको स्क्वायर ही मिलेगा। ओके, तो फाइनल जो है वो एज अ कंक्लूजन आपको याद कितनी चीजें रखनी है, आपको ये नोट कर लेना है 4 पॉइंट्स। दैट फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज पैरेललोग्राम। ओके, नेक्स्ट रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेगा रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेगा रेक्टेंगल, और स्क्वायर के लिए मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे हमें मिलेगा स्क्वायर। ओके, तो ये चीज जो है वो आपको नोट कर लेनी है। Okay, so next question is, if one angle of parallelogram is 24 degree less than twice the smallest angle, then the largest angle of parallelogram is. Okay, word problem type question है, तो इसमें आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि सिर्फ स्टेटमेंट को फॉर्मूला में इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो पैरेललोग्राम के लिए दो ही डिफरेंट एंगल होंगे, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, ये भी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, तो दो डिफरेंट एंगल होंगे, इसमें से एक स्मॉलर एक लार्जर एंगल। तो स्मॉलर एंगल मान लो कि हम कंसिडर करते हैं एंगल बी इज स्मॉलर एंगल। ओके, सो एंगल डी इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट एंगल। ओके, दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट, तो ए का रिलेशन जो है वो बी के साथ क्या दिया है, दैट द सेकेंड एंगल इज okay, one of the angle of parallelogram is 24 degree less, means minus 24 degree, then twice the smallest angle is 2x, so twice the smallest angle is, smallest angle is x, so twice the smallest angle is 2x, so a is 24 less than twice the smallest angle। तो अभी आपको क्या करना है, a की वैल्यू x के फॉर्म में है, b की भी वैल्यू है, तो ये पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों जो है वो क्या होंगे, को इंटीरियर, तो एडिशन होगा 180, सो 2x माइनस 24 प्लस x इज इक्वल टू 180, 2x प्लस x 3x इज इक्वल टू, ऐड करो तो 204,
सो x इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 6 and 8, ओके 68 डिग्री। सो लार्जेस्ट एंगल कौन सा है? a। तो a में अगर इसकी वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट करें तो 2 into 68, सो इट विल बी 136 minus 24, so it will be 112 डिग्री, ओके। सो ये 112, ये भी 112, ये 68, ये 68, तो लार्जेस्ट एंगल कौन सा हुआ? 112 डिग्री, ओके। सिमिलर टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन इज इफ an angle of parallelogram is 2/3 of its adjacent angle, the smallest angle of the parallelogram is, तो यहाँ पे देखो स्मॉलेस्ट एंगल x लेते हैं, ओके। तो सेकेंड एंगल क्या दिया है? एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, ओके। तो यहाँ पे एक चीज नोट करो, पहले ये स्मॉलेस्ट एंगल नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे स्मॉलेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, ये नहीं दिया है। कोई भी एक एंगल लेते हैं x और सेकेंड एंगल जो है वो क्या होगा? 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। तो मान लो एक एंगल हमने ले लिया x, तो इसका एडजेसेंट एंगल क्या होगा? 2/3 ऑफ इट, 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। बाद में एडजेसेंट एंगल का एडिशन क्या मिलेगा हमें? 180। सो 2/3 x प्लस x 180, एलसीएम ले लो तो 2x प्लस 3x विल बी 5x इज इक्वल टू 180 इंटू 3। सो 5 से कैंसिल करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 36 इंटू 3, so it will be 90 and 108 डिग्री, ओके। सो x 108 मिला। स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है तो स्मॉलेस्ट क्या होगा? 2/3 ऑफ x, सो 108 डिग्री। सो यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा एंड 3 6 जा 36 इंटू 2, सो इट विल बी 60 एंड 72 डिग्री, ओके। और आप 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, okay। So next question is if ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AD is equal to BC, then which one is correct? तो ये जो है वो आपको डायरेक्ट याद रखना है MCQ के लिए। बाद में आपने NCERT में तो ये देखा हुआ ही है कि किस तरह से प्रूव करता है। तो हमने किस तरह से प्रूव किया था? ABCD ट्रेपेजियम है, नेक्स्ट AB is parallel to CD and AD is equal to BC, ये दोनों इक्वल है। तो ऑलवेज जो है वो एंगल A एंड B जो है वो इक्वल होंगे। किस तरह से प्रूव किया था? तो हमने इसको एक्सटेंड किया, फिर यहाँ से इसके साथ पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट की थी, ओके। पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमने क्या किया था कि अगर मान लो कि ये एंगल है x, ओके, ये दोनों इक्वल है, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी पैरेलल है, ये हमने पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया है तो पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम होने के बाद जो है वो क्या किया हमने कि ये दोनों साइड भी इक्वल, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये तीनों साइड इक्वल। तो ये ट्राइंगल कंसीडर करो, तो ये ट्राइंगल में क्या होगा? ये आइसोसेलेस होगा तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, तो ये x, ओके। नेक्स्ट ये पैरेललोग्राम है तो ये x है तो इसका एडजेसेंट होगा 180 माइनस x। ये सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ, बाकी आपको जो है वो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन से ये डायरेक्टली याद रखना है, ओके। तो ये 180 माइनस x, नेक्स्ट ये x है तो ये भी 180 माइनस x। तो आप देख सकते हो दोनों एंगल हमें इक्वल मिल गए। सो आंसर विल बी एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। बट MCQ के लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, ओके। सो आज के लेक्चर में याद रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे ही हम क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अद्वैत अचीवर्स। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। विद्यार्थी देवो भव। जय भारत।